नमस्कार। ये बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सीपी। देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोग्राम का कंट्रोल कब कहाँ पे कैसे फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें जानना समझ में आना चाहिए। यदि कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में नहीं होंगे तो आपका प्रोग्राम जो है सीधे सीधे सिंगल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता चला जाएगा एक बार में। ठीक है, लेकिन यदि कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं तो आप अपने प्रोग्राम का ऑर्डर अपने अनुसार तय कर सकते हो। ठीक है, कि किस हिसाब से आपको प्रोग्राम को रन कराना है। ठीक, कहाँ से कहाँ चीज़, कौन सी चीज़ कैसे होगी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। इसमें तीन तरीके की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, दूसरा है लूप स्टेटमेंट्स और तीसरा है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि आपके पास स्पेसिफिक एक कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कंडीशंस के आधार पे तय होता है। यानी कि यदि ये होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, यदि ये है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। इस वाले ऐसे कंट्रोल में जब आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेदर, ठीक है, और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, लास्ट में स्विच केस। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। दूसरा होता है लूप स्टेटमेंट। ठीक, लूप स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगी तो वो स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक, इसमें तीन लूप सी में हम पढ़ते हैं, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, तीसरे हैं जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है कि प्रोग्राम का कंट्रोल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यदि आप कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं जो जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए यूज होते हैं, वे हैं आपके ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू या रिटर्न। ठीक, खैर फिलहाल इसमें हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पे, जो जिसका अर्थ यही है कि स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, जिसमें आप बेसिकली इफ एल्स वाले स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला हमारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। इसका मतलब है कि अलाउ टू मेक चॉइसेस, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, चॉइस के आधार पे आप ब्लॉक ऑफ कोड करेंगे। पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सिंगल कंडीशन होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंडीशन होती है। ठीक है, यानी कि यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो भी लाइंस होगी वो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसके बाहर कंट्रोल जो है सीधा जो आ जाएगा इसके बाहर आ जाएगा, यदि ये कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स होगी। ठीक है, जैसे इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंट एज 25, यदि एज 25 है। ठीक है, फिर आपने कंडीशन लगा दी कि यदि एज 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है, तो ये कंडीशन यहाँ पे यदि ये ट्रू हो जाती है, ट्रू हो गई, तो ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और उसमें जो प्रिंट एफ लिखा है यू आर एलिजिबल टू वोट, ये आपका क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट जो है सिंपल क्या है कि ये आपका ट्रू सुनता है। ठीक है, यदि कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है उसे वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसका मतलब यही है कि यदि ट्रू है तो रन होगा, अदरवाइज इट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं, ट्रू कंडीशन है तो ये चलेगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। दूसरा है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड तो तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू है, और एक ब्लॉक ऑफ कोड जो एल्स वाला होता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स है। यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इसे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे आपके पास बेसिकली समझे कि दो दरवाजे हैं। ठीक है, यदि आपकी ये ट्रू है इफ कंडीशन तो इस वाले के दरवाजे में घुस जाएगा, यदि एल्स कंडीशन ट्रू है तो दरवाजे नंबर बी में ये घुस जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस पे निर्भर करेगा, जो आपके प्रोग्राम की कंडीशन होंगी जो वो मांग रहा है उसके आधार पे डिसाइड करेगा कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जो आपके ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं दैट इज ओनली बेसिस ऑफ द conditions. If condition is true, you have to execute that specific block of code. If condition is false, then you have to execute that another specific block of code.
ठीक है, प्रोग्राम के माध्यम से समझिए। जैसे इसका सिंटेक्स देखिए, पहले इफ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर लिखेंगे कंडीशन, कि क्या कंडीशन है आपकी, ठीक है, जो भी कंडीशन होगी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यदि ये ट्रू हो जाएगी, लिखना आपको दोनों पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स दोनों, ठीक है। यदि ये ट्रू होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर जो होगा, ग्रीन लाइन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। मान लीजिए यदि ये फॉल्स हो गई तो ये कंट्रोल सीधा कहाँ आ जाएगा, एल्स वाले पे, और एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होंगे, यानी कि जो रेड लाइंस में ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इट बेसिकली एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ इट इज फॉल्स, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने डिक्लेयर करा नंबर इज 7, ठीक है, फिर आपने करा नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0। अब ये ऑपरेटर है ये, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर है जो आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको ऑपरेटर पूरा पढ़ाया था, पूरा ऑपरेटर मैंने आपको समझाया था, ये पूरी 56 मिनट की वीडियो है जिसमें एक एक ऑपरेटर को विद एग्जांपल समझा के, आप देखिएगा जरा उस वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको क्लियर मिल जाएगा वहाँ पे। तो यदि ये कह रहा है कि यदि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, जब जब कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि वो इवन नंबर ही होगा। तो इसलिए आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और इसके अंदर जब जाएगा तो प्रिंट कर देगा इवन नंबर। मान लीजिए रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, एल्स वाले पे, और ये क्या प्रिंट कर देगा, ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या, ठीक। तो आपके पास यदि दो कंडीशंस हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू के लिए आप स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, फॉल्स के लिए आप कोई स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो आप कौन से यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है, ये चीजें होती है। तो दो आपने अभी पढ़े। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा इफ एल्स इफ लेटर, यानी कि इफ एल्स इफ की सीडी, या फिर आप इसको देखो, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, इसको आप एल्स इफ भी बोल देते हैं, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये ही एल्स इफ ही या इफ एल्स इफ एक ही बात है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस केस में इफ एल्स इफ लेटर में ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, ठीक है, यानी कि अभी तक क्या था, जब आप इफ एल्स पढ़ रहे थे तो सिर्फ दो ही कंडीशन थी, एक ट्रू थी और एक फॉल्स थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कंडीशंस है, यानी कि आपने मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। जीवन में ना हमेशा सिर्फ दो ही ऑप्शन नहीं होते, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई कहे कि यार समोसा खाएगा या पकौड़ी खाएगा, ठीक है, तो दो ही ऑप्शन है। यदि दो ही ऑप्शन है तो ये क्या है, इफ एल्स वाला, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस यू हैव टू चूज वन पर्टिकुलर राइट, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि समोसा भी खा, पकौड़ी खाएगा या ब्रेड पकौड़ा खाएगा, तो आपके पास क्या, बहुत सारे ऑप्शंस है एंड, ठीक है, उन ऑप्शन से आपको चूज करना है, ठीक है। तो यदि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वन बाय वन आप उस कंडीशन को देखेंगे, जो भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी उस ब्लॉक ऑफ कोड को आप क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ लिखा, पहली कंडीशन यदि ये सही होगी तो ये वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए आप लिखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ क्या है, यहाँ पे एल्स इफ एक कीवर्ड है, ठीक है, जो आप मल्टीपल कंडीशंस के केसेस में यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। बार बार जो शर्तें आएंगी उन्हें जोड़ने के लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है। दूसरी शर्त के लिए से आपने यहाँ पे क्या लिखा था, एल्स इफ। अब तीसरी शर्त आएगी, उससे पहले भी इसी कीवर्ड का यूज करेंगे, लिखेंगे क्या, एल्स इफ, ठीक है, ये वाली कंडीशन। फिर चौथी शर्त होती तो वहां भी एल्स इफ लिखते, और जो लास्ट में उसको लिखा एल्स, ठीक है। मतलब यदि कोई भी कंडीशन ऊपर जो दी गई है उनमें से कोई भी सही नहीं है तो लास्ट एल्स से, ठीक है, यानी कुछ भी सही नहीं है तो ये वाली कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये इफ से शुरू होगा, बीच में एल्स इफ रहेगी मल्टीपल कंडीशंस के लिए, और यदि लास्ट कंडीशन की आप बात करें तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एल्स। एल्स से आप क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो यदि पहली बारी आपको मान लीजिए यहीं पे आपको ट्रू मिल गया, तो फिर ये आगे वाले लाइंस को, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा।
यहीं पे से एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फॉल्स मिला, फिर दूसरी चेक करेगा, यहाँ भी फॉल्स मिला, फिर तीसरी चेक करेगा, मान लीजिए यहाँ ट्रू मिल गया तो यहीं पे से एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाकी की बची एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो इफ इन केस यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू हैव मल्टीपल कंडीशंस दैट हैव टू बी चेक वन बाय वन। ठीक है, जहां पे ट्रू हो जाएगा वहां पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे क्या करा इन्होंने, एक नंबर लिया, वेरिएबल लिया नम नाम का, उसको प्रिंट करा एंटर ए इंटीजर। ठीक है, एक स्क्रीन पे आपकी कंसोल पे लिखा है एंटर इंटीजर, और उसको एक मेमोरी एलोकेट कर दिया, एड्रेस दे दिया। ठीक है, अब जब नंबर यूजर एंटर करेगा, यदि वो नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो परसेंट, यानी कि उसको ये स्पेसिफायर यूज किया। ठीक है, इज पॉजिटिव, यानी कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज पॉजिटिव, ये प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए ये कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती है तो ये अगली कंडीशन पे जाएगा, एल्स इफ यदि नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सॉरी लेस देन 0, ठीक, तो क्या हो जाएगा, नंबर इज नेगेटिव, नंबर नेगेटिव है। और यदि ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, लास्ट कंडीशन ये तो एग्जीक्यूट होगी होगी जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करे कि नंबर इज 0, नंबर 0 है। तो कोई भी कंडीशन से मैच नहीं करेगी तो लास्ट कंडीशन तो वो एग्जीक्यूट कर ही देगा। तो इस तरीके से ये तीसरा आपने पढ़ा इफ एल्स इफ का। ठीक है, पहला इफ वाला था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला आपने जो पढ़ा था इफ वाला पढ़ा था, जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही थी जो कि ट्रू थी, बाकी तो वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, इफ एल्स में आपने पढ़ा कि आपके पास दो कंडीशंस हैं, एग्जैक्टली दो कंडीशंस हैं, और दो कंडीशंस आपकी एक ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है ब्लॉक ऑफ कोड और एक फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तीसरी आपकी है इफ एल्स इफ। ठीक है, और इफ एल्स इफ के केस में आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, जहां पे आप एल्स इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे आपने यहाँ पे स्कोर एंटर कराया यूजर से, एंटर स्कोर। ठीक है, स्कोर एंटर हो जाएगा, यूजर कोई भी स्कोर एंटर कर देगा, मान लीजिए 80 एंटर करा। ठीक है, फिर आपने कहा कि यदि स्कोर 90 से बड़ा है या बराबर है तो ग्रेड ए आ जाएगा प्रिंट होके। एल्स इफ यूज करा दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, इसलिए आप एल्स इफ यूज करेंगे। यदि स्कोर 80 से बड़ा है या बराबर है तो ग्रेड बी आ जाएगा। अब देखो जैसे आपने 80 प्रिंट करा था तो ये वाली कंडीशन क्या करेगी, मैच करके यहाँ पे, तो यहीं पे क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड बी। आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप प्रिंट करते 40, ठीक है, तो पहली फॉल्स, दूसरी चेक करता ये फॉल्स, तीसरी चेक करता ये भी फॉल्स, चौथी चेक करता ये भी फॉल्स। अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में सिर्फ आपका एल्स वाला बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ग्रेड एफ। ठीक है, तो ये है इफ यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस यू हैव टू गो थ्रू इफ एल्स इफ लेटर। ठीक है, या फिर एल्स इफ भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है, एल्स इफ कीवर्ड का यूज करते हैं हम मल्टीपल ऑप्शंस के लिए। ठीक, लास्ट फोर्थ वाला, ठीक है, 3 नहीं 4th है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये समझना है, नेस्टेड का मतलब है घोंसला। ठीक है, नेस्ट का मतलब घोंसला ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि इफ के अंदर भी आपके पास क्या है, एक और इफ है, इफ के अंदर भी एक और इफ है। ठीक है, इट इज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि पहले यदि बाहर वाला इफ ट्रू होगा, ठीक है, तभी ये अंदर वाली कंडीशन को चेक करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन बाहर वाली लिखी, फिर ब्रैकेट लगाया, यदि ये ट्रू होगा तो ये अंदर वाली इनर कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, ये ट्रू होगी तब ये कोड प्रिंट होगा, यदि ये फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझने की है। ठीक, जैसे इफ आउटर कंडीशन, ठीक है, अगर आउटर कंडीशन ट्रू हुई तभी ये इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अंदर जाएगा, मतलब अंदर जाएगा, फिर ये अंदर वाली कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अंदर वाले ब्लॉक ऑफ कोड को, ये जो इसके अंदर जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब बाहर वाली कंडीशन भी और अंदर वाली कंडीशन भी दोनों यदि ट्रू हैं तो इसको ये एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए ये बाहर वाली ट्रू है, ठीक है, और अंदर वाली फॉल्स है, तो जो एल्स के अंदर है उस वाले को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यदि ये बाहर वाली ही यदि फॉल्स हो जाती तो ये जो बाहर वाला एल्स है इस वाले कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कलर चेंज करके। ये बेसिकली ये करेगा, पहले आपकी बाहर वाली कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अगर बाहर वाली ये इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर बाहर वाली ये फॉल्स हो जाती, यदि ये वाली कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती
तो ये सीधे बाहर वाला जो एल्स है इस पे चला जाता है। ठीक है, क्लियर है बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि ये पहली वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती तो ये अंदर जाता और अंदर उसको एक और इफ कंडीशन मिलती। ठीक है, यदि ये अंदर वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती तो इस इफ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको वो एग्जीक्यूट करता। मान लीजिए ये वाली, तीसरा पॉइंट, ये वाली इफ, अंदर वाली इफ आपकी फॉल्स हो जाती तो अंदर वाले एल्स को ये एग्जीक्यूट करता। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम ये है कि पहले आप बाहर वाली कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, इफ में, ठीक, उसके बाद आप अंदर वाला इफ लिखेंगे। ठीक है, अंदर वाला इफ जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यदि अंदर वाला इफ आपका फॉल्स हो जाएगा तो उसके लिए आप पहले एल्स लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में बाहर वाले इसके लिए आप एल्स लिखेंगे। इसको बंद करके, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है बात। तो कहने का मतलब यह है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इफ के अंदर यदि आपके पास इफ है, ठीक है, इसका इस्तेमाल बेसिकली आप तभी करेंगे जब एक कंडीशन सही होगी और उस कंडीशन का सही होना दूसरी कंडीशन पे निर्भर कर रहा है जो कि अंदर है। ठीक है, पहली कंडीशन सही होगी, ठीक है, तब वो दूसरी कंडीशन पे, अंदर वाली इनर कंडीशन पे जाएगा, और इनर वाली कंडीशन सही होगी तब इफ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगा। यदि मान लीजिए इनर वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके अंदर जो एल्स का कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगा, और यदि पहली आउटर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो बाहर वाला जो एल्स है, सबसे बाहरी वाला जो एल्स है, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई बात, कोई चीज समझ में ना आई हो? ठीक, देखिए जैसे समझे, अब आप समझे, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने यूजर से कोई, यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपने यूजर से जो है एक एज एंटर करवाई। ठीक है, ठीक, और उससे पूछा कि आप सिटीजनशिप हैं आपके पास, ठीक है, या फिर आप रेजिडेंसी है या नहीं, एंटर करवाया। अब देखो ये एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है कि वो सिटीजन है, रेजिडेंट है, क्या है क्या। पहले आपने बाहर वाली कंडीशन दी कि यदि एज 18 से बड़ी है या बराबर है, तो यदि ये ट्रू होगी तो इसका मतलब ये है कि एज 18 से बड़ी है या बराबर है, तभी आप सिटीजनशिप वैसी वाली की बात करेंगे, ये अंदर जाएगा। यदि आप सिटीजनशिप के लिए यस लिखते हैं, वाई लिखते हैं, या फिर सिटीजनशिप के लिए डबल वाई लिखते हैं, देखो ये वाला, ये ऑपरेटर मैंने आपको पूरे पढ़ाए थे, लास्ट वीडियो में जरूर जाके देखिएगा। फिर इसके अंदर आपने एक और चीज चेक करी, यदि ये भी ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर जाएगा कि इफ रेजिडेंट इज वाई, रेजिडेंट इज वाई, रेजिडेंट भी यदि वाई होगा तो ये इसके अंदर जाएगा, तो ये प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल। ठीक है, मान लीजिए यदि यहाँ पे ये ट्रू हो गई और किसी कारण ये सिटीजनशिप को फॉल्स कर देता, तो सिटीजनशिप का यदि वो फॉल्स कर देता तो सिटीजनशिप का जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आ जाता, दैट यू आर नॉट अ सिटीजन। ठीक है, मान लीजिए तीसरी केस है, देखिए ये ट्रू होगी और ये भी ट्रू कर दिया हमने, सिटीजनशिप भी ट्रू कर दी, फिर अंदर वाले एक पे जाता, और अंदर वाले एक पे आपने अंदर वाला रेजिडेंट वाला फॉल्स हो गया, मान लीजिए किसी कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस अंदर वाले का जो एल्स है वो वाला एग्जीक्यूट होता है, उसमें लिखा था यू आर नॉट अ रेजिडेंट। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने इफ लिखे तो सबसे पहले अंदर वाले का एल्स आएगा, फिर दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर वाली कंडीशन का एल्स आएगा, फिर लास्ट वाले नंबर पे सबसे बाहर वाली कंडीशन का एल्स आएगा। ठीक है, तो कौन सा एल्स किसका है इसमें कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है। ठीक है, तो जो सबसे आउटर कंडीशन है उसका सबसे आउटर में एल्स रहेगा, जिस हिसाब से आपकी इफ की कंडीशंस है ना उसी हिसाब से आपका क्या रहेगा, एल्स रहेगा, और इसका यूज आप तभी करेंगे जब इफ के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इफ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये चीज आपकी क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब ये डिसीजन आपको करना है कि कौन सी चीज, आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन सा केस कब यूज करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, यदि आपके पास सिर्फ ट्रू केस है तो आप इफ यूज करेंगे, यानी कि ट्रू है तो ये होगा, अदरवाइज तो आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इफ एल्स का यूज आप कब करेंगे, इफ एल्स का यूज आप तभी करेंगे जब आपके पास दो कंडीशन, सिर्फ दो ही चॉइसेस होंगी, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए। ठीक है, एल्स इफ या फिर इफ एल्स इफ लेटर, जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, एंड इन दैट मल्टीपल चॉइसेस यू हैव टू चूज वन पर्टिकुलर चॉइसेस। ठीक है, वो ही ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेस्टेड इफ का यूज क्या करेंगे, डिपेंडेंट कंडीशंस के लिए, यानी कि इफ के अंदर इफ एक कंडीशन ट्रू होगी तभी दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, और इफ जैसे इफ आउटर लिखा, ठीक है, यदि ये ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, अंदर वाली इफ यूज होगी, फिर अंदर वाली इफ को चेक करेगा, यदि ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मान लीजिए यदि फॉल्स है
तो इसका यदि ये फॉल्स है तो इसका एल्स एग्जीक्यूट होगा, यदि ये बाहर वाली ही फॉल्स हो जाती तो बाहर वाले का आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखिए। ये कंट्रोल समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने कंट्रोल समझ लिया तो आगे की चीजें बहुत सिंपल इजी रहेंगी। आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे कंट्रोल जा रहा है, क्योंकि लूप के केस में भी बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसमें हमने इफ एल्स एल्स इफ नेस्टेड इफ समझा। हालांकि मैं एक प्रोग्राम के माध्यम से नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसके साथ डिस्कशन भी करूंगा और स्विच केस पे बात करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे चीजें को बढ़ाएंगे। बट यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे।